नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और हमारे पढ़ने और पढ़ाने का तरीका होता है यूनिक सबसे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन में हम लोग फ्रस्टम को अब स्टडी कर रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्रस्टम का फुल बेसिक एक्सप्लेनेशन हर एक चीज को समझा था और एक बेसिक क्वेश्चन किया था। आज हम लोग केवल फ्रस्टम के क्वेश्चन करने वाले हैं। जिन बच्चों ने आज से पहले वाला वीडियो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है फ्रस्टम का, वो बच्चे सबसे पहले वो वीडियो देख करके आए, तब उनको आज के क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। आप हमारे YouTube चैनल में जाएंगे टारगेट योर गोल में, तो आप देख पाएंगे कि इसमें मैंने बहुत सारी वीडियो सब डाल रखी है। ठीक है, आपको पूरा मेंसुरेशन नहीं आता है, आप YouTube पे सर्च करिए टारगेट योर गोल, आपको हर एक चीज बिल्कुल। मैंने मेंसुरेशन कहूँ ना तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के 10 पार्ट मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, 10 पार्ट अप्रॉक्स कितने मेरे को देख के बता भी देता हूं। 8 पार्ट है प्यारे बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के 8 पार्ट में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ऐसा गजब का कॉन्सेप्ट डील किया है कि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। उसके बाद मेंसुरेशन का जो दूसरा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके अभी तक प्यारे बच्चों 10 पार्ट में मैंने आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कौन, स्फीयर, हेमिस्फीयर ये सब कुछ पढ़ाया है। पूरी डिटेल में एक एक जानकारी दी है आपको। उसके बाद ये आप सर्च करोगे पार्ट 11 में देख पा रहे हो फ्रस्टम ऑफ कोन है। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन आप देख पा रहे हो। ये वीडियो आपको देख के आना है इस क्लास से पहले। जिन बच्चों ने वीडियो देख रखा है उनको आज की क्लास बहुत आसान लगेगी, और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो सबसे पहले आज की क्लास देख करके आवे। ठीक है, आप देख पाओगे ये पार्ट 11 फ्रस्टम ऑफ कोन है। और जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद चैनल है ये। आपको बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रस्टम के। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बोर्ड में आपको दिख रहा है। आपका समय लॉस ना हो इस वजह से हम ऐसा इसको करते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेहद आसान क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ अ फ्रस्टम। देखो सर्कुलर एंड मैंने आपको पहले ही बताया था जिसमें फ्रस्टम पढ़ा रहे थे कि तो उसके बेस होते हैं, एंड्स होते हैं, वो सर्कुलर होते हैं। आपको तो पहले से पता है। सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम ऑफ हाइट प्यारे बच्चों कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उनकी जो एंड है रेडियस दे रखी है ना, एक की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो पहले जो बड़ा वाला एंड होगा उसकी रेडियस 14 है, और जो छोटा वाला एंड होगा उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए आपको लेटरल सरफेस एरिया ये आपने पढ़ा होगा क्यूब पे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा क्यूब पे, इसी को प्यारे बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम बोलते हैं। और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति, निकल आएगा। आप पहले अपना सब कुछ डिसाइड कर लो सॉल्यूशन करने से पहले कि आपको गिवन क्या है। ठीक, हम लिख लेते हैं एक जगह एच की वैल्यू आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक, कैपिटल आर आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है। क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। अब आपको लगाना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, आपको फार्मूला पता होगा, बताइए क्या होता है। पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही होता है फार्मूला। सभी को पता है यही होता है ना फार्मूला, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आप इसमें सारी वैल्यूज रखोगे। आपको यहां पे एक चीज मिसिंग दिखेगी, क्या है वो, स्मॉल एल।
आपको यहाँ पे एल की वैल्यू नहीं पता है, एल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, एल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप मेरे को बताओ, आप कोण की अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो आप यूज करते फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये यूज करते हो। इसी तरह फ्रस्टम में यूज करना है। देखो फ्रस्टम के लिए फॉर फ्रस्टम में लिख दे रहा हूं, ठीक है। फॉर फ्रस्टम, आप फ्रस्टम पढ़ रहे हो, इसकी भी स्लांट हाइट होती है। आप फ्रस्टम के लिए क्या यूज करोगे, देखो फ्रस्टम की भी स्लांट हाइट होती है, हाइट होती है। और देखोगे आप फ्रस्टम में दो रेडियस होती है, फ्रस्टम में दो रेडियस होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो आपको दोनों रेडियस का डिफरेंस लेना है। यहाँ पर फ्रस्टम में आपको दोनों रेडियस का डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है। आई हमारी बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों रेडियस का डिफरेंस लेना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको एल निकालना है, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रेडियस फ्रस्टम में दो रेडियस होती है, इस वजह से हमें यहाँ पर उनका डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है, ओके। तो देखिए आपको एल स्क्वायर एल निकालना है, एच आपको कितना गिवन है प्यारे बच्चों, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस देखो कैपिटल आर कितना है 14 और माइनस स्मॉल आर कितना है 6, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एल स्क्वायर बराबर 36 प्लस देखो 14 माइनस 6 हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। आप यहां से देखोगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा और एल इक्वल टू रूट 100 हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर। एल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। एल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? सभी को समझ में आ गया? लेटरल सरफेस एरिया, वो अगर आपको स्लांट हाइट निकालनी है तो फ्रस्टम में जो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ओके। आपने इस फार्मूले में वैल्यू रखी, एल की वैल्यू आपको 10 मिल गई। अब आपको डायरेक्ट इस फार्मूले पे सारी वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। देखो पाई की वैल्यू मैं देख लेता हूं 22/7 वही रखना है, ठीक है। 22/7 पाई की वैल्यू हो गई। एल प्यारे बच्चों 10 निकल के है आया है। और देखिए आर प्लस आर यानी 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 22/7 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 20। हालांकि यहाँ पे 3.14 रखते ज्यादा बेस्ट आता, अच्छा क्वेश्चन बन जाता सोल्यूशन से। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 44 12 22 2 44 और 2 जीरो लग जाएंगे और बाई 7। आप इसको सॉल्व करो, कितने बार टाइम्स जाएगा बताइए हमको, कितने टाइम्स जाएगा? देखो पहले 6 टाइम जाएगा 42, 2 बच जाएगा 20 बना देगा, फिर 2 टाइम जाएगा बचेगा 6 बन जाएगा 60, फिर 8 टाइम्स जाएगा तो बन जाएगा 40, फिर 5 टाइम्स जाएगा। आप इसको यहीं से छोड़ सकते हो क्योंकि 50 फिर 7 टाइम्स जाएगा। इसके बाद ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया भी अभी निकालना है। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया है। अब हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है बताइए? हमने आपको कल बताया था सब कुछ। देखो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है। आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? देखो
फिर से एक बार मैं कहो तो समझा दूं, वरना फॉर्मूला तो ये होता है प्यारे बच्चों, पाई बार रहता है एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आपको इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, स्लांट हाइट प्यारे बच्चों 10 थी, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर 14 प्लस स्मॉल आर था 6, ठीक, प्लस कैपिटल आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 22/7, ये हो जाएगा 10 इंटू 20, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। समझ गए हमारी बात। फिर आप इसको और तमीज से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 196 प्लस 36। आप इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ऐड करके बताओ हमको कितना हो जाएगा। देखो 200 और इसको भी 200 मान लोगे तो हो जाएगा 400, 4 कम है यानी 396, 396 में 6 जोड़ोगे तो 402 हो जाएगा, और 30 और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 432, यानी 22/7 इंटू 432। इसके बाद इसको यहाँ पे देखिए आप, अब 22 का आप इसमें मल्टीप्लाई करा लो तो हो जाएगा 432 इंटू 22/7, यही चीज लिखा है। 22 का आप इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 22 2 जो होता है 44 के कैरी 4, 23 22 3 जा 66 और 4 कैरी था तो हो जाएगा 70, तो कैरी 7, 22 4 जा 88 और 7 95/7। आप इसको कैंसिल करो, पहले जाएगा एक बार, बच जाएगा 2, बना देगा 25, फिर जाएगा 3 टाइम्स, 4 बच जाएगा 40 बना देगा, फिर जाएगा 5 टाइम्स, फिर बच जाएगा 5 बनेगा 54, फिर 7 टाइम्स जाएगा, फिर बच जाएगा 54 था, फिर बच जाएगा फिर 5 यानी बन जाएगा 50, फिर 7 टाइम्स जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1357.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर है प्यारे बच्चों, नोट डाउन करो, बढ़िया क्वेश्चन था। 2 डिजिट तक सॉल्व करोगे तो 1 और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 49 के बाद बचेगा ना 1, फिर 1 में 10 बना देगा तो एक बार और चला जाएगा, ठीक है। बढ़िया लगा होगा आपको सॉल्यूशन। आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि फ्रस्टम के लिए स्लांट हाइट जो निकाली जाती है वो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर लिया जाता है, और वहां से आप स्लांट हाइट को निकाल सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद तो आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, सिंपल सिंपल सॉल्व कर दो, ठीक है। नोट डाउन प्लीज। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोगों ने नोट कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिन्होंने ना नोट करा हो नोट कर लो, मैं जब तक अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। द पेरीमीटर ऑफ द एंड ऑफ फ्रस्टम, द पेरीमीटर ऑफ द ends of frustum, the perimeter of end of frustum are 48 centimeter and 6 centimeter, 48 centimeter and 36 centimeter, ठीक। उसके बाद if the height of the frustum be 11, if the height of the frustum, the height of the frustum be 11, ठीक। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम, बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक कल वाले वीडियो में और एक आज वाले वीडियो में, ठीक है। वो दोनों बेसिक क्वेश्चन थे बिल्कुल, इनमें आपको थोड़ा वर्क करना है और उससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा है बस, ठीक है। और आसान बिल्कुल है, उसके लिए मत परेशान हो। देखो सॉल्यूशन में इसका रफ कर रहा हूं,
देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप मेरे को बताओ। देखो कह रहा पेरीमीटर ऑफ एंड्स। अच्छा, फ्रस्टम के जो एंड्स होते हैं वो बताइए कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। यानी सर्कुलर का पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस ही तो दे रखा है ये। अच्छा, सरकमफेरेंस आपको दो दे रखे हैं, देखो एक 48 सेंटीमीटर है और एक 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। तो आपको इतना तो पता होगा कि जो बड़ी वाली रेडियस होगी उसका बड़ा पेरीमीटर होगा और छोटी वाली रेडियस होगी उसका छोटा पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लें, ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर मैं इसको देखो, इसको हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट एंड। ठीक है, और इसको बोलेंगे सेकंड एंड। ये फर्स्ट एंड जो होगा ये बड़ा होगा और सेकंड एंड छोटा होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट एंड। ठीक, क्या फार्मूला हो जाएगा बताओ, क्या फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, आपको कितना दे रखा है ये लिख लो आप, 48 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक, अच्छा पेरीमीटर उसका क्या है, सर्कुलर है, सर्कल का सेम सरकमफेरेंस होता है। तो 2 पाई, और देखो रेडियस बड़ी होगी ना क्योंकि पेरीमीटर इसका बड़ा है, तो कैपिटल आर ले लिया और यहां लिख दिया 48। समझ गए मेरी बात। आप इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, ये हो जाएगा 48। ठीक, ये हो जाएगा 48। ओके, आप यहां से r की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 48 इंटू 7/44। ठीक है, यहां से ये वैल्यू निकल के आई है कैपिटल आर की, कैपिटल आर की। ओके, किसी को कोई दिक्कत, और इसको छोटा कर लो और आसान हो जाएगा। देखो इस 2 को हम काट रहे हैं तो r बराबर हो जाएगा 24/22 और इसको काट लो 2 से, r बराबर हो जाएगा 12/11 इंटू 7 और इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो हो जाएगा 84/11। ये आपकी कैपिटल R की वैल्यू आ गई, R इक्वल टू 84/11। ठीक है, कैपिटल R आपके पास निकल के आ गया है। इसी तरह आपको स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ सेकंड एंड। ठीक है, दूसरे एंड का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो भी 2 पाई। यहाँ स्मॉल r क्योंकि पेरीमीटर छोटा है तो रेडियस छोटी है इसकी। ठीक है, ये आपको 36 दे रखा है, देख पा रहे हो 36 दे रखा था। ठीक है, आप यहां से वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो गया रेडियस। ठीक है, ये हो गया 36, इसको काटोगे प्यारे बच्चों 18 आ जाएगा, 2 से काटोगे 11, ये आ जाएगा 9। ठीक, यहाँ क्या बच गया 11 इंटू आर बाई 7 इक्वल टू 9। आर की वैल्यू निकालोगे तो 9 इंटू 7/11। आर की वैल्यू यहां से सर्च करोगे प्यारे बच्चों तो आपको 63/11 निकल के आ जाएगी। ये आपको स्मॉल आर की वैल्यू पता चल गई। तो आपको कैपिटल आर कितना मिल गया प्यारे बच्चों, 84/11 और स्मॉल आर कितना मिल गया 63/11। आपको दोनों वैल्यूज पता चल चुकी हैं और हाइट आपको गिवन है। हाइट क्या है देखो 11 है, हाइट आपको गिवन है 11। ठीक, एच की वैल्यू आपको 11 गिवन है, कैपिटल आर आपने सॉल्व करके निकाला, स्मॉल आर सॉल्व करके निकाल लिया है। अब आपको केवल फॉर्मूला लगाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए ये नोट कर लो फिर आगे फॉर्मूला लगाते हैं। सभी लोग नोट करिए। ठीक है, सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया। आगे अब हम इसको रफ करेंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे।
आगे हमें प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा बताएं, क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई h, फिर R1 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल। ठीक, यही होता है। किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत, आप यहाँ वैल्यू रखो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, हाइट आपको 11 गिवन है। कैपिटल आर प्यारे बच्चों 84 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कितना है 63 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर प्लस 84 इंटू 63, 84 इंटू 63 बाई क्या हो जाएगा 11 इंटू 11। ठीक, समझ गए हमारी बात? आप अगर देख पा रहे हो तो आप देखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 11, यहाँ भी 11 स्क्वायर है, यहाँ भी 11 स्क्वायर है, और 11 इंटू 11 को अगर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों तो ये भी 11 स्क्वायर हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर से 11 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 84 स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर प्लस 84 इंटू 63 बच जाएगा। समझ गए हमारी बात? किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत? अब आप यहाँ से खूना खच्चर करें, 11 को काटोगे यहाँ बच जाएगा 11, और 11 से इसको काट दोगे आ जाएगा 2। आप यहाँ से देखोगे तो 2/21। अब यहाँ आप स्क्वायर करा लो, देखो स्क्वायर भी कराने का तरीका होता है, आपको पर मल्टीप्लाई करके ही करना है, वरना इसका स्क्वायर तो बहुत आसानी से निकल आएगा। अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे प्यारे बच्चों तो पहले हम लिखेंगे 56। ठीक, आप मल्टीप्लाई कर लेना, वही आएगा आंसर। ठीक है, इसको हम निकालेंगे पहले 56, फिर 78, 10 माइनस कर देंगे 68, आ जाएगा 7056। 7056 इसका आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। नहीं विश्वास करके देख लो। 84 इंटू 84, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 का 1 33, 8 4 जा 32 कैरी हो गया 3, और 8 8 जा 64 और 3 67। आप ऐड करो, आपको यही आंसर ना मिले तो मेरे को बताइएगा। मिल गया वही, यानी 63 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 7056, वो 84 का स्क्वायर हो गया 7056। आपको मैंने स्क्वायर करके भी दिखा दिया है। इसके बाद आपको निकालना है 63 का स्क्वायर, तो 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों पहले 69, ठीक है 69, और उसके बाद हम लिखेंगे इसमें 39। ठीक, 69 और उसके नहीं, हाँ 39 आएगा। ठीक है, आप 63 का भी स्क्वायर करके देख लो। 63 इंटू 63 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, फिर 6 3 जा 18 की कैरी 1, ये हो जाएगा 37, 9 देखो 6, ये बन जाएगा 9, और 3969 हमने आपको स्क्वायर पहले ही बता दिया है कि ये होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है? 84 इंटू 63 करना है, 84 इंटू 63 आपको करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप फटाफट इसका मल्टीप्लाई करा लो क्योंकि नंबर इजी है। 3 4 जा 12 कैरी 1, और 3 8 जा 24 और 1 25। ठीक है, 6 4 जा 24 कैरी 2, और 6 8 जा 48 और 2 50। 2925 5292 5292 आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर आप स्क्वायर कैसे निकालें, तो प्यारे बच्चों वो तरीका भी आपको सिखाएंगे, पर उसके लिए और आगे आइए। वो तरीका अगर अभी आप लगाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इस वजह से मैं वो तरीका अभी रिवील नहीं करूंगा। ठीक है, वरना तरीका आपको क्यूब निकालने का भी बता सकता हूं, तरीका आपको बड़े से बड़ा स्क्वायर निकालने का भी बता सकता हूं। ठीक है, आप यूं चुटकियों में निकाल सकते हो, पर वो तरीका अभी आपको नहीं सीखना है।
आपको ऐसे पढ़ना है, हर एक चीज आपको मल्टीप्लाई करके दिखानी है, ठीक है। आप इसको ऐड कर लो, 7056, फिर 3969, ठीक है, 5292 आप इनको ऐड करोगे तो 9615 टू 17 की कैरी 1, 516 6 6 12 और 9 21 की कैरी 2, 7 में 02 प्लस 02 2 9 11 11 टू 13 की कैरी 1, 7 1 8 3 11 और 5 16 16 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2/21 इंटू 16317, ठीक है, 16317। अब आप देखो, अब आप मेरे को बताइए, क्या ये नंबर क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। देखो 7 1 8 3 11 6 17 और 1 18, 18 3 से कटता है, मतलब ये नंबर पूरा पूरा 3 से कट रहा है। और 3 से 21 भी कट रहा है, तो आप काट दीजिए तुरंत इसको। 3 से काटोगे तो प्यारे बच्चों 5 आएगा, फिर आएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 9, ठीक है। अब आप देखो ये अभी 7 से भी कट रहा है, आप इसको 7 से काट लो, ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू 7 से काटोगे तो 7 टाइम जाएगा, बच जाएगा 5, फिर बच जाएगा 53, तो फिर जाएगा 7 टाइम, फिर बच जाएगा 4 तो 49, फिर जाएगा 7 टाइम। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा बताओ? 2 2 जा 14 की कैरी 1, 2 2 2 2 7 जा 14 की कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 की कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, यानी 1554 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और स्क्वायर करके आपको हर एक चीज जैसे आप करते हो वैसे ही करना है, कोई ट्रिक नहीं लगानी है आपको, हमने आपको करके दिखा दिया था, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए, आपका जो आंसर है 1554 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर है प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन करो। हम जब तक अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन का जो लेवल होगा ना, इससे और मैं थोड़ा सा उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब आशा करते हैं आपको इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अ शटल कॉक यूज फॉर प्लेइंग बैडमिंटन। आप सभी लोगों ने बैडमिंटन बहुत खेला होगा। अ शटल कॉक इज used for playing badminton, it's used for playing badminton, it's used for playing minton badminton, ठीक। has the shape of the has a shape has a shape of a frustum, has a shape of frustum, has a shape of frustum of a cone, frustum of a cone mounted on a hemisphere, mounted on a hemisphere, mounted on a hemisphere, ठीक है। the external diameter of the frustum, the external diameter of the frustum, the external diameter of the frustum are 5 diameter, the external diameters है, ठीक है, are 5 सेंटीमीटर and 2 सेंटीमीटर, ठीक। the height of the entire shuttlecock is 7, the height of the entire shuttlecock
हाइट ऑफ द एंटायर शटल कॉक इज 7 सेंटीमीटर, इज 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है प्यारे बच्चों फाइंड इट्स एक्सटर्नल सरफेस एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड इट्स एक्सटर्नल सरफेस एरिया, हमको इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, माइंड लगाओगे सॉल्व हो जाएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम इसका रफ कर देते हैं पुराने वाले क्वेश्चन का, और आप इस क्वेश्चन को अब ट्राई कीजिए। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको। सभी प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन देखा, ट्राई किया होगा। आइए अब सीधा इसके फिगर में पहले चलेंगे, हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका। तो सबसे पहले हमको फिगर देखना है। देखो शटल कॉक है जिससे बैडमिंटन खेला जाता है, आप सभी लोगों ने खेला होगा और उसके शेप से आप भली भांति परिचित जरूर होंगे। कैसे होता है आपको बताया भी गया है। हैज अ शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, मतलब एक नीचे हेमिस्फेयर होता है। ठीक, ये हमने हेमिस्फेयर बना दिया है, इसके ऊपर फ्रस्टम है। ठीक है, इसके ऊपर की ओर फ्रस्टम है। ठीक, इसमें ऊपर की ओर फ्रस्टम है। ये शटल कॉक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पंख लगे होते हैं ना, फेदर। ठीक है, ऐसा कुछ आपको पता है। ठीक, रफली फिगर है। ठीक है, आपको अगर मैं फर हटा दूं, अगर आप केवल इतने में गौर करोगे तो को फिर से बना देते हैं। ठीक, आप गौर करोगे आपको दिया गया है क्वेश्चन में द एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम के आपको दोनों डायमीटर दिए गए हैं 5 और 2, 5 और 2। अगर मैं डायमीटर की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो देखो बड़ा वाला डायमीटर कैपिटल डी होगा जो आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर 5/2 सेंटीमीटर। ठीक, और यहीं पे हम बात करें स्मॉल डी आपको क्या कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी स्मॉल आर 2/2 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा आप मेरे को बताओ अगर स्मॉल रेडियस 1 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों फ्रस्टम की, तो वही रेडियस तो हेमिस्फेयर की भी होगी। उससे बाहर या उससे छोटा जो नीचे लगा है हेमिस्फेयर, वो उससे ना तो बड़ा होगा ना तो छोटा होगा, उसी रेडियस का होगा। तो जो फ्रस्टम की छोटी रेडियस है उसी की रेडियस के बराबर नीचे हेमिस्फेयर लगा है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आपको क्या मिल गई प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आपको क्या मिल जाएगा बताइए, ये भी मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो अगली बात इसने क्या है, पूरे शटल कॉक की जो हाइट है वो प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं केवल फ्रस्टम की हाइट की बात करूं तो वो कितना होगा, आप कहोगे सर ये जो रेडियस है ये हेमिस्फीयर के चारों तरफ इक्वल होती है, यानी ये रेडियस अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होगी, यानी हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर है। तो फ्रस्टम की हाइट 7 से 1 को माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहां से अगर लिखेंगे प्यारे बच्चों हाइट ऑफ फ्रस्टम पार्ट, फ्रस्टम पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, वो हमने आपको बता दी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आपको पूरी गाथा समझ में आ गई क्या बोला है क्वेश्चन में। आपको कैपिटल डी दे रखा था 5, तो इस कैपिटल आर हो जाएगा 5/2। स्मॉल डी आपको दे रखा था प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर, उससे आपने छोटी रेडियस निकालने के लिए 2 में 2 का डिवाइड कर दिया तो 1 सेंटीमीटर।
अब जो फ्रस्टम की छोटी रेडियस होगी वही हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको प्यारे बच्चों क्या मिल गई, 1 सेंटीमीटर। अब हमको रह जाता है निकालने के लिए फ्रस्टम की हाइट। और फ्रस्टम की हाइट निकालने के लिए आपको पूरे शटलकॉक की हाइट पता है प्यारे बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। तो आप ये जानते हो कि जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस चारों तरफ से बराबर होगी, यानी अगर रेडियस इधर से 1 है तो वो ऐसे भी 1 होगी। समझ गए? अगर ये प्यारे बच्चों 1 है तो पूरी 7 है, इतना 1 है तो 7 से मैंने 1 घटा दिया है, वही आपको 6 सेंटीमीटर मिल गया है। किसी को कोई दिक्कत? अब मैं अगर इस पे लिख दूं ये कितना है 5/2 सेंटीमीटर, ये आपको पता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको क्या निकालना है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया। ठीक है, ये सारी चीजें मैं रफ कर रहा हूं। अब आपको इसका निकालना है एक्सटर्नल सरफेस एरिया। कैसे निकलेगा बताइए? वही वाले चैप्टर जो इससे पहले हमने पढ़ा था, कंबाइनिंग ऑफ टू फिगर्स, ठीक है, उनसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप देखिए, आपको इस पर 2 फिगर दिख रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला भी है, एक फ्रस्टम दिख रहा है और एक हेमिस्फीयर दिख रहा है। अगर आपको टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऐड कीजिए। टोटल वाला नहीं लेंगे, क्योंकि देखो एक्सटर्नल का निकालना है तो ऊपर से ये खाली होता है, ये जुड़ा होता है, पर ये एक्सटर्नल नहीं होगा, ये इंटरनल हो जाएगा। एक्सटर्नल तो केवल यहां से बाहर का आ जाएगा ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमको लेना पड़ेगा फ्रस्टम का। ठीक है, हमको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है फ्रस्टम का, और कर्व्ड सरफेस एरिया किसका लेना है, हेमिस्फीयर का। किसका लेना है, हेमिस्फीयर का। और वैल्यू रखेंगे पहले। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों फ्रस्टम का, पाई इंटू एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 2πr²। देखो आर कौन सा लिया है, छोटा वाला। ठीक है, 2πr²। आपको यहां से एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया है l² बराबर h² प्लस डिफरेंस ऑफ रेडियस, डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर, ये आपको बताया है। आप इस पे वैल्यू रख लो। ठीक है, इस पे वैल्यू रखोगे तो प्यारे बच्चों देखो, इसको मैं भी यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूं, इसको मैं भी यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, तो l² इक्वल टू हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, हाइट किसकी लोगे, हाइट किसकी लोगे भाई, फ्रस्टम की आप स्लाइड हाइट निकाल रहे हो तो फ्रस्टम की हाइट ली जाएगी ना, यानी 6 का स्क्वायर प्लस रेडियस कैपिटल आर कितना है 5/2 है, और माइनस, अब बड़ी वाली रेडियस कितनी है 1 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, l² इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 36, और यहाँ एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी l² इक्वल टू 36 प्लस ये देखो 5 - 2 यानी 3/2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9/4। अब देखो यहाँ पे आप l² इक्वल टू एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों 4, और 4 का आप 36 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 144 और प्लस 9। ठीक, आप इसको ऐड कराइए, कितना हो जाएगा, l² बराबर कितना हो जाएगा 153/4, 153/4 हो जाएगा। ठीक है, 153/4 हो जाएगा। ओके, तो आप जो है ऐसा करिए, इसको रफ इतना नोट कीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन सभी लोगों ने नोट कर लिया, क्वेश्चन हम रफ कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमको इंटायर सरफेस एरिया निकालना है। देखो आपको अब निकालना पड़ेगा L, और L की वैल्यू आसान नहीं है अब यहाँ पे निकालना, है ना, आसान नहीं रह जाएगा,
आसान करना भी चाहेंगे तो नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, समझा ही देते हैं। एल स्क्वायर, आप देखो एल अब लोगे, वहां तक तो एल स्क्वायर था ही, आप यहाँ से एल लोगे तो 153/4। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चों नीचे वाला रूट सॉल्व हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाहर, और ऊपर क्या है 153 को हम 17 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं सभी लोग बताओ, 3 × 3। ठीक है, इजी कर रहा हूं। ठीक है, तो L बराबर प्यारे बच्चों, इसके बाद यहां देखना है तो कितना आ जाएगा 3/2, 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √17। और √17 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। √17 कैसे सॉल्व होगा बताओ। √17 जो है कैसे सॉल्व होगा बताइए, √17 कैसे सॉल्व होगा। अप्रॉक्स में देखो 4 पॉइंट कितना जाएगा, L = 3/2, इसका अप्रॉक्स में अगर आप वैल्यू ले लो प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा, लगभग में ले लो, पूरा मत लो आप। ठीक है, 4 ये 0.1 में आसपास जाएगा, तो पॉइंट्स की वैल्यू कुछ नहीं, हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग 4 हो जाएगा, अप्रॉक्स में ले लो, अप्रॉक्स कर लो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए फाइंड इट्स अप्रॉक्स एक्सटर्नल सरफेस एरिया। ठीक है, आप इसको अप्रॉक्स में ले लो तो आप देखो ये कट के आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 3 × 2 = 6, एल की वैल्यू भी आपको 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान दिया आपने इस बात पे। अब आपको इस फॉर्मूले पर रखना है और वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लो, फिर स्पेशल आपको बताते हैं इसको ऊपर से लिख के। ठीक है, यहां आप अप्रॉक्स में ले लीजिएगा, वरना रूट सॉल्व करना चाहते हो तो देखो रूट सॉल्व करने का तरीका होता है, ये लिखा 17, फिर आगे हमको 0 0 0 0 बढ़ा लेने हैं। ठीक है, आप 6 डिजिट का नंबर बना लो। ठीक है, आगे से आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं। आप ऐसी बात ऐसा पढ़ो, ऐसे उसी नंबर का 2 बार गुणा करने पर, जैसे हम 4 में मल्टीप्लाई करें, मतलब जो नंबर आप सोचोगे आपको उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है जो 17 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, जैसे 4 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई हमने 4 में किया तो हो जाएगा 16। ठीक, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब पॉइंट ऊपर लगा दोगे, ये 0 0 नहीं, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, और ये जो 4 से आपने मल्टीप्लाई किया था इसमें आपको 4 को जोड़ देना है, तो यहां बन जाएगा 8। ठीक है, अब 8 में आपको साथ में ऐसा नंबर लेना है, ये हो गया 81। या अब जो आगे आप नंबर लोगे आपको उसी नंबर का पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, जैसे हमने 1 लिया तो आपको 1 का मल्टीप्लाई पूरे 81 में कराना है, जो ऐसा नंबर लेना कि आपको यहां से ज्यादा ना जाए। नहीं समझ में आ रही है बात, फिर से समझो। यही सारी चीजें आपको सिखाई जानी चाहिए। ठीक है, मैंने देखो पहले ही लिखा था 4.1 जाएगा अप्रॉक्स, मैंने आपको बता रहा हूं कैसे होगा। आप सबसे पहले देखो 17 को आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको ऐसे बना लो। ठीक है, और पॉइंट लगा के आगे 2 बार 0 बढ़ा लो, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई कराए तो हम 17 के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं और 17 से ज्यादा ना हो। तो देखो हमने लिया 4, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 16, और 17 से ज्यादा नहीं है और बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो इसको माइनस किया तो आ गया 1, और जो नंबर हमने सोचा था उसको हमने जोड़ करके यहीं लिख दिया है ऐसे। ठीक है, हमने जो नंबर सोचा था उसी को उसी नंबर में जोड़ के हमने ऐसे लिख दिया है। पॉइंट लगाया, पॉइंट ऊपर लगा दो, पेयर निकाल लो, यहां से पेयर ही बनते हैं, पेयर ही उतर के आते हैं। ठीक है, अब आपको इसके 8 के साथ एक ऐसा नंबर सोचना है कि उसी नंबर का उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 100 से ज्यादा ना जाए। जैसे मैं यहाँ 2 ले लूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई जिस समय 82 में कराऊंगा तो वो बनाएगा जाके 164, वो 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमको लेना पड़ेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने 1 लिया, ठीक, ये आ जाएगा 81। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 19, पॉइंट लगा है, ये अगला वाला 0 उतर जाएगा,
ये बन जाएगा 1, इस पे ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 82। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो देखो मैंने पहले ही लिखा था ये अप्रोक्स 4.1 जाएगा, जिसको हमने निग्लेक्ट कर दिया 0.1 को, केवल 4 ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका रहा रूट सॉल्व करने का मेथड 4.1। यहां लिख भी लो अगर लिखना हो। 4.1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4 लेके हमने सॉल्व किया है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक, सभी लोगों ने नोट कर लिया? आइए सब रफ करते हैं अब। ठीक, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये फॉर्मूला ही मैं ऊपर देखो लगा दूंगा अभी आपको। अब मैं सब कुछ रफ कर दूंगा। ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है फिगर का। क्या है फॉर्मूला? पाई एल। आपने फर्स्ट टर्म का कर्व सरफेस लिया पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, प्लस आपने 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का ऐड करना है। ठीक है, आपने देखो पाई की वैल्यू रखी 22/7। ठीक है, और एल की वैल्यू आ गई 6, अप्रॉक्स में हमने लिख लिया 6। ठीक है, कैपिटल आर आपने देख लिया 5/2 प्लस स्मॉल आर 1 है, प्लस 2 इंटू, ऐसा करो यहाँ से पाई आप पहले कॉमन कर लो, सिंपल हो जाएगा। पाई कर लो कॉमन, यहाँ बच जाएगा एल आर प्लस स्मॉल आर, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, पाई अब एक साथ रख लो 22/7। ये यहाँ देखिए एल की वैल्यू 6, कैपिटल आर 5/2। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट से हटा लो, फ्रैक्शन से हटा के 2.5 कर लो। स्मॉल आर कितना है प्यारे बच्चों? 1 है, प्लस 2 इंटू स्मॉल आर 1 है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7 प्यारे बच्चों, हो जाएगा 6, इसको ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 3.5, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 में मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 22/7 आप 6 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। 6 3 जा, देखो 6 5 जा 30 होता है, 0 हो गया, 3 कैरी हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 21। एक डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो बन जाएगा 21, ये हो गया +2। ठीक है, आप देखो 22 इंटू हो जाएगा 23/7। आप 23 में 22 का मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा? 22 3 जा हो जाएगा 66, कैरी 6, 22 2 जा 44 और 6 550 हो जाएगा। ठीक है, यानी 506/7। आप इसको ऐसे कट करोगे, 7 टाइम जाएगा, बच जाएगा 1, बना देगा 16, 7 2 जा 14 पॉइंट, ये जाएगा 2, और उसके बाद जाएगा बच जाएगा 6, तो जाएगा 8 टाइम्स, यानी 72.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एक्सटर्नल क्या होगा? एक्सटर्नल सरफेस एरिया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, 22.48 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स इतना होगा। अप्रोक्स में हमने वैल्यू ली है तो अप्रोक्स इतना होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलिए सभी लोगों ने नोट कर लिया, अब अपने अगले क्वेश्चन में चलेंगे। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जामिनर का इतना फेवरेट क्वेश्चन है, इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि हर साल पूछता ही पूछता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछेगा, नोट कर लो, रिवील कर दिया है मैंने पेपर में, इस बार ये क्वेश्चन आएगा और डिट्टो सेम आएगा। आपको डिट्टो उसी तरह सेम रट डालना है ये क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई वालों खास करके। द हाइट ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर। The height of cone is 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
A small cone is cut off. A small cone is cut off. A small cone is cut off at the top. A small cone is cut off at the top by a plane. By a plane parallel to the base. By a plane parallel to the base. ठीक है. If its volume be 1/27, ठीक है, of the volume of the given cone, of the volume of given cone, at what height above the base, is this section made? Is the section made? ठीक है. आपको बताना है, क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या कह रहा है, हर एक चीज समझने की कोशिश करो. क्वेश्चन बिल्कुल लिख लो. रिवील है आज की डेट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कॉपी, सेम ऑन बोर्ड पेपर, सेम ऑन बोर्ड एग्जाम. बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो मिल जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा. और कैसे होगा आइए देखते हैं. कह रहा है द हाइट ऑफ कोन इज, एक कोन है उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है. आइए बना लेते हैं. एक कोन हमने बनाया जिसकी हाइट प्यारे बच्चों 30 सेंटीमीटर है. ठीक, पूरी हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर है. ठीक, आई स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप, ऊपर से हम एक छोटा कोन कट करते हैं बाई अ प्लेन, एक प्लेन से जो कि बेस के पैरेलल है. ठीक है, तो मान लो हमने इसको ऐसे कट कर लिया, एक कोन हमने कट कर लिया. अब देखो, अब आपको यहाँ पे दो कोन दिख रहे हैं. एक कोन बड़ा वाला ए बी सी और एक कोन दिख रहा छोटा वाला ए डी ई. ठीक है. अच्छा, बड़े वाले कोन की प्यारे बच्चों रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, छोटे वाले की स्मॉल आर. और पूरी हाइट आपको बड़े वाले कोन की पता है 30 सेंटीमीटर है. अगर देखो फ्रस्टम की हाइट हम करें प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगी h, और कोन की हाइट को हम ले रहे हैं यहाँ पर अभी h1. ठीक है, कोन की हाइट h1 है और फ्रस्टम की हाइट प्यारे बच्चों h है. ठीक, अब आप बताओ, अभी मैंने जब कल ये प्रूविंग पढ़ाई थी तो आपको बताया था ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर थे. और सिमिलर होने के बाद प्यारे बच्चों आप बताओ क्या कंडीशन बनेगी. अगर मैं लिख दूं सॉल्यूशन में, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल AME एंड ट्रायंगल ANCR सिमिलर. अगर ये सिमिलर है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि छोटे वाले की जो रेडियस है और बड़े वाले की रेडियस का रेशियो और छोटे वाले की हाइट और बड़े वाले की हाइट प्यारे बच्चों पूरी कितनी हो जाएगी? 30. ठीक है, इनका रेशियो बराबर होगा. आप ऐसा करिए, यहाँ से h1 की वैल्यू निकालो. आप यहाँ से h1 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर. 30 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल आर. ठीक है, 30 इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर. यहाँ से आपने h1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. ओके,
अब आपसे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला करो। क्वेश्चन में कह रहा है इफ इट्स वॉल्यूम बी, इसका वॉल्यूम कितना होगा, पूरे गिवन कौन का 1/27 होगा। यानी यहाँ पे दो वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन ए डी ई और वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी सी। ठीक है, एक कोण ADE है और एक कोण ABC है। कह रहा है जो छोटा वाला कोण है इसका वॉल्यूम बड़े वाले कोण का 1/27 है। तो प्यारे बच्चों ये ऑलरेडी पहले से 1/27 है, तो हम बड़े वाले कोण के वॉल्यूम को 1/27 कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये ऑलरेडी 1/27 है और ये बड़ा वाला कोण है, तो बड़े वाले कोण के वॉल्यूम को अगर हम 1/27 कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी को आगे सॉल्व करना है। आप इस पे फार्मूला लगाइए वॉल्यूम ऑफ कोण, तो आप कहोगे कि 1/3 पाई r स्क्वायर h। r कौन सा लिया है, स्मॉल वाला, क्योंकि स्मॉल है। ठीक, आप इस पे लगाओगे तो ये 1/27 तो पहले से रहेगा इंटू 1/3 इंटू पाई, और देखो कैपिटल आर होगा ना, बड़ा वाला है, तो कैपिटल आर इंटू क्या हो जाएगा, हाइट की जगह प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी इसकी 30 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ h1 आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो स्मॉल वाले की हाइट कितनी है, कौन स्मॉल वाले कौन की हाइट क्या है, h1 है, तो हमने h1 कर लिया। आप देखोगे 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, कट गया। ठीक है, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। आप इसको नोट करो, हम क्वेश्चन रफ कर देते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने फॉर्मूला रखा 1/3 पाई आर, स्मॉल आर रखा है, कौन छोटे वाले कौन का है, हाइट छोटे वाले कौन की h1 है। ठीक है, 1/27 इंटू 1/3 पाई, देखो कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्क्वायर, बड़ा वाला कौन है क्योंकि, अब पूरी हाइट क्या है 30 है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से क्या बच गया, आप इसको यहीं पे पहले देख लो, आर स्क्वायर इंटू h1 बराबर 1/27 इंटू क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 30। अच्छा, इसको और भी तो काट सकते हो आप, ऐसा करो इसको 3 से काट लो, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख दें तो 10/9 हो गया, 10/9। ठीक है, 10/9। अगर देखो यहाँ से मैं लिखूं तो कैप स्मॉल आर आपको नहीं पता है अभी, स्मॉल आर, ठीक है, इंटू h1 की वैल्यू प्यारे बच्चों आपको पता है, h1 की वैल्यू मैं रख रहा हूं 30 इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10/9 इंटू क्या हो जाएगा ये बताइए, इंटू 10/9 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको काट दोगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो आप यहां से देखो, क्या देखोगे, क्या देख पा रहे हो बताइए, आर ये हो जाएगा r³ और यहां से आ जाएगा 3 इंटू r³। ठीक है, और ये हो जाएगा कैपिटल r³ अपॉन 9। ठीक है, कैपिटल r³ अपॉन 9। अगर आप यहां से इसको सॉल्व करोगे तो r³ अपॉन स्मॉल कैपिटल r³ बराबर हो जाएगा ये 1/27। ठीक है, तो यहां से अगर r अपॉन कैपिटल r की वैल्यू आप निकालोगे प्यारे बच्चों, तो ये निकल के आएगी 1/3। ठीक है, क्यूब रूट लोगे ना तो क्या आ जाएगा, r अपॉन कैपिटल r इक्वल टू 1/3। ठीक है, आपको ये कंडीशन पता है। ठीक है, इसी कंडीशन में आप आके ये वैल्यू पुट कर दो। आप देखो r अपॉन r की वैल्यू कितनी निकाल लाए हो 1/3, और आपको यहाँ से h1 जो कि आपको छोटे कोण की हाइट है ये निकालनी है, ये आपको 30 दे रखा है। ये देखो प्यारे बच्चों कट गया 10, h1 की वैल्यू आपको प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर मिल गई।
ठीक है, यानी कि जो आपने छोटा कोण कट किया है, जो आपने छोटा कोण कट किया है, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बेस से कितने ऊपर हमको काटना होगा कि उसका रेडियस गिवन वॉल्यूम का 1/27 हो। तो प्यारे बच्चों, जब पूरी हाइट 30 है और छोटे वाले कोण की हाइट हमने 10 निकाल ली है, ठीक है, तो हमको कितने से काटना होगा, क्या निकाल लें, हमको इसकी h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस h की वैल्यू निकालने के लिए भाई पूरी हाइट से हमको h1 को माइनस करना होगा। h बराबर प्यारे बच्चों 30 माइनस h1 की वैल्यू थी 10, h की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। आपको ये ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? कैसे होगा क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? पहले आपको सिमिलरिटी की कंडीशन लगानी है, ये कंडीशन बन जाएगी, वहां से h1 की वैल्यू आप निकाल लोगे, फिर आप वॉल्यूम को इक्वल कराओगे। ये वॉल्यूम पहले से 1/27 था, आपने इस वाले वॉल्यूम को 1/27 कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने फॉर्मूला रखा 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, और 3 से काटा ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। यहाँ r स्मॉल r स्क्वायर इंटू h1 इक्वल टू 10/9 इंटू कैपिटल R स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या रख दिया, h1 की वैल्यू पुट कर दी, और इसको फिर हमने सॉल्व किया तो हो गया स्मॉल 3 इंटू स्मॉल r क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब अपॉन 9। यहां से हमने 3 को यहां भेज दिया है और इसको नीचे ले आए हैं, स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 1/27। हमने यहां से लिया है क्यूब रूट। एक स्टेप अगर आप यहां लिखना चाहोगे तो यहाँ पे ये कर सकते हो, r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये 3 हमने ऐसे भेजा था 1/27, तो आप यहाँ पे क्यूब रूट लगा लो, यहाँ से ये इस क्यूब हटा दो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब आपने निकाल लिया r अपॉन r की वैल्यू आपको निकल के आ गई 1/3। अब इस 1/3 को फिर आपने इक्वेशन में पुट कर दिया है इस जगह पर, तो वहां से आपको h1 की वैल्यू प्यारे बच्चों निकल आई है। यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो। आपसे पूछा गया था अगर हम ऊपर एक कोण कट कर रहे हैं तो हम, और उसका वॉल्यूम जो है पूरे गिवन वॉल्यूम का 1/27 है, तो हमको कितने बेस से कितने ऊंचाई पर कट करना होगा। तो हमने पहले निकाल लिया कि भाई जो कोण की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और पूरे कोण की हाइट कितनी थी 30। बड़े वाले कोण की हाइट 30 सेंटीमीटर और छोटे वाले कोण की हाइट 10 सेंटीमीटर। तो बेस से हमने कितने ऊंचाई पे काटा है, 30 में से 10 माइनस कर दिया, 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहीं तक था फर्स्ट टर्म का चैप्टर। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, तरीका समझ में आया होगा। देखो मैंने कल ही एक बात आपको कही थी, आप डायरेक्ट फॉर्मूलों से नहीं कुछ कर सकते हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। और देखो ये परेशान करने वाला क्वेश्चन था, इसी वजह से कल ही मैंने समझा दिया था कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनसे कैसे सॉल्व किया जाता है। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिट्टो सेम मिलेगा, लगा लेना दोबारा। और मैं ये क्वेश्चन आपको जिस समय प्रैक्टिस करा रहा हूँगा दोबारा सॉल्व भी कराऊंगा, देख लेना। मैं वही क्वेश्चन कराता हूं तो एग्जाम रिलेवेंट हो। ठीक है, तो समझ में आया सिमिलरिटी की कंडीशन, और सिमिलर होने के बाद दोनों ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल रहता है। ठीक है, बेसिक इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर हम ऊपर से एक कोण को काटें और उसका जो वॉल्यूम है वो गिवन वॉल्यूम का 1/27 है, तो हमको कितनी हाइट से उसको काटना पड़ेगा। तो आप सिंपल ऐसा करिए, ऊपर वाले कोण की हाइट निकाल लो और फिर पूरे कोण से माइनस कर दो जो हमने किया है। ठीक है, ज्यादा झमेलों में नहीं पढ़ना है। बाकी टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं पढ़ा रहे मेरे को नहीं पता, मैंने जैसे पढ़ाया है इससे बेस्ट नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लो, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। सभी लोगों ने नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके
तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म चैप्टर भी आपका यहाँ से खत्म होता है तो इसके और भी बड़े बड़े सवाल, और उनका कोई मतलब नहीं है आपको लगाने का, और आगे मैं लगवा भी दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके लिए मैंने परफेक्ट सफिशिएंट बिल्कुल सही चीजें आपको पढ़ा दी हैं, और आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करते रहिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।